बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल साइंस नॉलेज। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 7 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लेवल 2 न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस 3rd एडिशन। पेज नंबर हमारा है 52। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहले से देख रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें और वीडियो को पूरा देखा करें। चलें जी, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, आज का चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है अगर हम उसको गौर से पढ़ें तो। यूनिट नंबर 7 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, नापने के आलात। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। थिंग्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस, चीज़ें मुख्तलिफ इक़साम की होती हैं। वेट्स, मुख्तलिफ वज़न की होती हैं। एंड लेंथ्स, और मुख्तलिफ लेंथ की होती है, लंबाई की होती हैं। वी मेजर थिंग्स इन डिफरेंट वेज, हम चीज़ों को मुख्तलिफ़ किस्म से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से नापते हैं। ये हमें पहले पता है कि चीज़ों को नापते हैं, लेकिन कैसे नापते हैं, क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ये हम पढ़ेंगे यू विल लर्न दैट के अंदर। साइंटिस्ट मेजर थिंग्स यूजिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जो साइंसदान हैं वो चीज़ों को नापने के लिए बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के आलात इस्तेमाल करते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है उनको, नापने का आला। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ द राइट इंस्ट्रूमेंट टू मेजर थिंग्स एक्यूरेटली, हमें सही से चीज़ को नापने के लिए आले का इस्तेमाल भी सही करना चाहिए। ये नहीं है कि हम थर्मामीटर से जो है वो खाने की मिकदार चेक करना चाह रहे हैं या खाने की मिकदार से आप अपना टेम्परेचर चेक करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं होता। हर काम के लिए एक अलहदा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है और उसको प्रॉपरली यूज़ करके ही हम किसी भी चीज़ की लंबाई, चौड़ाई, नपाई जो है वो जान सकते हैं। वी कैन मेजर लेंथ, वेट, टाइम एंड टेम्परेचर, हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं किसी भी चीज़ की लंबाई को, चौड़ाई को, वज़न को, उसका टाइम कितना लगा किसी भी काम करने में, एंड टेम्परेचर, और उसका टेम्परेचर क्या था, उसका दर्जा हरारत क्या था, ठंडा था, गर्म था, दरमियाना था। ये सब हम लोग चेक करते हैं जब भी कोई नया काम करना होता है। हाउ हाई इज़ इट, हाउ बिग, हाउ हैवी, हाउ फॉर, हाउ लॉन्ग, ये सब क्वेश्चंस इंसान के दिमाग में तब आते हैं जब हम किसी भी चीज़ को करने जाते हैं, कोई नया काम करने लगते हैं, तो हमें इन सब चीज़ों के आंसर्स चाहिए होते हैं। और ये इन सब चीज़ों के आंसर्स तब मिलते हैं जब हमने किसी चीज़ को मेजर किया हुआ हो कि इसकी लंबाई इतनी है, इसकी चौड़ाई इतनी है, ये इतना बड़ा है, ये इतना छोटा है, इसका वज़न इतना है। ये सब चीज़ें हम मेजर करते हैं। वी आस्क क्वेश्चंस लाइक दिस ऑल द टाइम। साइंटिस्ट्स आर ऑलवेज मेजरिंग थिंग्स, जो साइंसदान हैं बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहे होते हैं, जबकि उनको बहुत एक्सपीरियंस होता है कि ये चीज़ इतने वज़न की है, ये चीज़ इतनी मीटर लंबी है, लेकिन फिर भी वो अपना हर काम करने से पहले उसको मेजर करते हैं, उसको नापते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी जो है वो मोटाई कितनी है, थिकनेस उसकी कितनी है, कितना जो है वो इसका वज़न है, कितनी जगह घेरेगा। ये सब चीज़ें साइंटिस्ट नोट करते हैं मेजर करने से। जैसे कि उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, मेजर टू मेक लेमनेड, नींबू पानी बनाने के लिए आपने क्या कुछ नापना होता है, आपको किस किस चीज़ के लिए मेजर करना पड़ता है। आपको हाफ कप शुगर चाहिए, जूस ऑफ 3 लेमन्स यानी 3 लीमुओं का जूस चाहिए, 1 लीटर वाटर, 1 लीटर आपको पानी चाहिए। अब आप इन 1 लीटर पानी में आधा कप शुगर मिलाएंगे, उसको हल करेंगे, फिर आप 3 लेमन का जूस उसके अंदर डालेंगे, तो कहीं जाके आपका ये नींबू पानी तैयार होगा। तो मेजरमेंट दी गई है कि इतने कप ये चीज़ आएगी, इतने लीटर ये चीज़ आएगी, इतने चम्मच इसमें ये चीज़ डलेगी। तो ये क्या है, सब चीज़ें मेजरमेंट्स हैं जो आपने यूज़ करनी है एक लेमनेड बनाने के लिए। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। वेट्स, साइजेस एंड अमाउंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन साइंस। साइंस में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कौन कौन सी? वेट, किसी भी चीज़ का वज़न, साइजेस यानी इज्साम, उसका साइज़ कितना है, छोटा है, बड़ा है, मीडियम है, एंड अमाउंट्स, और उसकी मिकदार क्या है। किसी भी चीज़ की मिकदार, उसका वज़न, उसका साइज़ बहुत मैटर करता है।
When new things are made, जब नई चीज़ें बनाई जाती हैं, the materials that are used have to be measured. चीज़ें जो इस्तेमाल की जाती हैं उनको नापना बहुत ज़रूरी होता है. The machines that are used to measure things are called measuring instruments. जो मशीनें किसी भी चीज़ को नापने के लिए इस्तेमाल होती हैं, मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, उनको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, यानी नापने का आला. आलाते पैमाइश, मेजर पैमाइश करना, किसी भी चीज़ को नापना. ओके, मेजरिंग लेंथ. अब लेंथ, किसी भी चीज़ की लेंथ लेने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, हमें उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताया जा रहा है और हमें वो तरीका बताया जा रहा है कि हम उसको यूज़ कैसे करेंगे. आइए पढ़ते हैं. वी मेजर लेंथ्स एंड डिस्टेंसेस विद अ रूलर, अ मीटर रॉड और अ मेजरिंग टेप. 3 तरह की चीज़ें हैं किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए. कैसे? वी मेजर लेंथ्स एंड डिस्टेंसेस. हम कोई भी लेंथ या डिस्टेंस रूलर की मदद से भी मेजर कर सकते हैं. रूलर नॉर्मली जो आप यूज़ करते हैं उसमें 12 इंचेस होते हैं. नॉर्मली आप जो रूलर स्केल जो यूज़ करते हैं सेंटीमीटर्स के लिए, मैथ्स के लिए मीटर सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स का स्केल होता है और उसके अंदर जो है वो इंचेस होते हैं दूसरी साइड पे. वो स्केल जो है आप किसी भी चीज़ की लेंथ या डिस्टेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, छोटी चीज़ के लिए. अ मीटर रॉड, फिर उसके बाद आ जाता है मीटर रॉड. मीटर रॉड कम से कम 1 गज़ या 1.5 गज़ या 2 गज़ या 1 मीटर इस तरीके से होता है. अ मीटर रॉड मतलब है कि 1 मीटर का रॉड होता है जो कपड़ा नापने के लिए इस्तेमाल होता है. और अ मेजरिंग टेप. अब मेजरिंग टेप के मुख्तलिफ जो हैं काम हैं, जैसे कि वो हाइट आपकी जो है उसके लिए भी मेजरिंग टेप यूज़ होती है और कपड़े को नापने के लिए भी मेजरिंग टेप यूज़ होती है. बाज़ कारपेंटर्स भी जो है वो मेजरिंग टेप यूज़ करते हैं जब उन्होंने डोर्स के, विंडोज़ के साइज़ लेने होते हैं. किसी भी तरह का साइज़ लेने के लिए मेजरिंग टेप को यूज़ किया जाता है. यहाँ पे पिक्चर दी हुई है, एक टेलर है जो कपड़े की लेंथ को नाप रहा है मेजरिंग रॉड से, मीटर रॉड से. और यहाँ पे एक खातून नज़र आ रही है जो बच्चे की हाइट को मेजर कर रही हैं मेजरिंग टेप से. चलें जी, आगे चलते हैं पेज नंबर 53 की तरफ. कंसेप्ट चेक. यूज़ अ रूलर एंड एनी अदर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट योर टीचर गिव्स यू टू मेजर द लेंथ ऑफ 3 डिफरेंट थिंग्स इन योर क्लासरूम. अब आपकी टीचर, मतलब इसमें ये बताया गया है कि आपकी टीचर आपको एक रूलर देंगी जिसमें आपने चीज़ों को मेजर करना है. मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है? रूलर. और 3 मुख्तलिफ चीज़ें आपने उससे मेजर करनी है, उससे नापनी है कि उनकी लेंथ कितनी है, कितने सेंटीमीटर्स की है. जैसे कि राइट सेंटेंसेस लाइक दिस, जैसे आप इस तरह का जुमला लिखेंगे. आई मेजर्ड माई चेयर, इट वॉज 90 सेंटीमीटर्स हाई. मैंने अपनी चेयर को नापा है. इट वॉज 90 सेंटीमीटर्स हाई, ये 90 सेंटीमीटर ऊंची है. ओके. इसी तरीके से आप रेज़र को भी मेजर कर सकते हैं कि आपकी रेज़र कितने सेंटीमीटर्स की है, आपका शार्पनर कितने सेंटीमीटर्स का है, आपकी पेंसिल कितने सेंटीमीटर्स की है, आपका बैग कितने सेंटीमीटर्स का है. आप ये सब मेजर कर सकते हैं अपने स्केल के थ्रू. जो आपका रूलर होता है उससे ही आप मेजर कर सकते हैं. ओके, मेजरिंग वेट. पहले हमने मेजरिंग लेंथ की बात की कि हम लेंथ कैसे किसी भी चीज़ की मेजर कर सकते हैं. अब वेट की बारी आई है कि किसी भी काम के लिए हमें उसका वेट जानना बहुत ज़रूरी होता है, उसको मेजर करना बहुत ज़रूरी होता है. हैव यू एवर सीन समवन स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग स्केल. आपने कभी वेट मशीन पे किसी को खड़े हुए देखा है? अ वेइंग स्केल इज़ अ मशीन. ये एक ऐसी मशीन होती है डेट शोज़ हाउ हैवी समथिंग इज़. ये आपको बताती है कि आपका वज़न कितना है. ज़्यादातर लोग तो इसके ऊपर खड़े ही नहीं होते, लेकिन जो लोग इसके ऊपर खड़े होते हैं आप कभी नोट कीजिए कि उसके अंदर एनालॉग मीटर भी होता है, उसके अंदर डिजिटल भी होता है कि कितना वज़न आ रहा है. कोई पाउंड्स में होता है और कुछ केजीज में भी होता है. तो उसमें जो नीडल है वो मेंशन करती है कि आपका वज़न कितना केजी है या आपका वज़न कितना पाउंड है. Here are some weighing machines. यहाँ कुछ वज़न करने वाली मशीनें हैं.
वट डू यू थिंक कैन बी वेट ऑन ईच टाइप ऑफ मशीन? आप क्या सोचते हैं कि इस तरह की मशीनों पे क्या कुछ वज़न किया जा सकता है? वेइंग मशीन, इसके ऊपर आप जो है वो बच्चों को भी वज़न करा सकते हैं, बड़ों का भी वज़न कर सकते हैं। ये ज़्यादातर इंसानों का वज़न जानने के लिए इस्तेमाल होती है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा, जो राशन की दुकानें हैं उनके ऊपर भी इस तरीके से बैलेंस स्केल रखा जाता है। कितना औंस है कोई भी चीज़, या कितनी ग्राम की है, कितने किलोग्राम की है, ये सब इस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे वज़न होता है। ज़्यादातर ज्वेलरी शॉप पे भी ये यूज़ होता है। और किचन स्केल, ज़्यादातर दुकानों पे यही यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। किचन स्केल नॉर्मली घरों में होता है किसी भी चीज़ को, रेसिपी को फॉलो करने के लिए कि इतनी औंस हमने बटर लेना है, या हमने इतने चम्मच ये चीज़ लेनी है, उतने एक चुटकी हमने फ़लाँ चीज़ लेनी है, और 1 लीटर हमने ये चीज़ लेना है। तो किसी भी किस्म का मेजरमेंट जो किचन के लिए इस्तेमाल होता है, कुछ खाने पकाने की चीज़ों को वज़न करने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती है वो किचन स्केल है। टू पैन बैलेंस इस तरीके से नज़र आता है, जिसमें 2 पैन्स होते हैं, और तराजू इसको उर्दू में कहा जाता है। ज़्यादातर ये जो सब्ज़ी फरोश होते हैं उनके पास होता है। वज़न एक साइड पे वज़न रखते हैं और एक साइड पे सब्ज़ी या फ्रूट रखा जाता है और वज़न करते हैं। उसका जो कांटा है दरमियान में, फिर वो मूव करता है कि कहाँ पे वज़न ज़्यादा है, उसको लेवल किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं मेजरिंग टाइम की तरफ। अब ये बात हो चुकी है लेंथ की और वेट की, अब आती है बात टाइम की। टाइम को कैसे मेजर कर सकते हैं? हियर आर सम इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर टाइम। कुछ ये इंस्ट्रूमेंट्स के नाम दिए गए हैं और तस्वीरें भी दी गई हैं जो टाइम को मेजर करने में इस्तेमाल होते हैं। डिजिटल क्लॉक यूज़ होता है जिसमें डिजिट्स नज़र आ रहे होते हैं, जिसमें डिजिट्स नज़र आते हैं वो डिजिटल क्लॉक कहलाता है। रिस्ट वॉच, ये हाथ पे बांधी जाती है घड़ी, और ये मुख्तलिफ भी होती हैं, डिजिटल भी होती हैं, एनालॉग भी होती हैं, ऑटोमेटिक भी होती हैं। पेंडुलम क्लॉक में इस तरीके से पेंडुलम लटका हुआ नज़र आता है। आफ्टर एन आवर, यानी 1 घंटे के बाद पेंडुलम मूव करता है और बेल बजाता है कि 1 घंटा गुजर गया है। एनालॉग क्लॉक का मतलब है जो नॉर्मल क्लॉक हम घर में यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें 12 से 11 तक काउंटिंग सारी दी होती है, और नॉर्मल नीडल्स के साथ ये यूज़ हो रहा होता है, जो हर घर में तकरीबन इस्तेमाल होता है। स्टॉप वॉच के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये वो वॉच है जो किसी भी डिस्टेंस को, किसी भी स्पीड को मेजर करने के लिए यूज़ होती है। ज़्यादातर ये स्पोर्ट्स में इस्तेमाल होती है। ये जब मैचेस हो रहे होते हैं तब भी ये बहुत बड़ी स्टॉप वॉच यूज़ होती है। ये तो छोटी वाली है, ये सिर्फ उन चीज़ों में इस्तेमाल होती है कि आप को टाइम मेजर करना है कि आपने कितने सेकंड में क्या काम किया है, या आपने कितने मिनट्स में क्या काम किया है। इसमें एक प्रेस बटन होता है जिसको आप स्टार्ट बटन कहते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। जब काम ख़त्म हो जाता है किसी भी काम के करने और उसके ख़त्म के होने के दौरान में जो टाइम होता है वो ये स्टॉप वॉच नोट करती है। जैसे ही वो काम ख़त्म होता है आप दूसरा बटन दबाते हैं तो ये चलना बंद हो जाती है, और आपको वो सेकंड्स या मिनट्स जितने आपने यूज़ किए होते हैं उसको शो कर देती है कि आपने इतना टाइम किसी भी काम करने में लगाया है। हर जगह पे मुख्तलिफ़ किस्म की स्टॉप वॉच होती है। जो समुंदर के अंदर होते हैं उनकी जो स्टॉप वॉचेस होती हैं वो अलग किस्म की होती हैं। जो ज़मीन पे काम कर रहे होते हैं उनकी स्टॉप वॉच अलग होती है। रनिंग के लिए अलग होती है। जो सुनार के पास होती है वो अलग होती है। मतलब मुख्तलिफ़ कामों के लिए, मुख्तलिफ़ तरह की जगहों के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की स्टॉप वॉचेस बनाई जाती हैं। ये कुछ डिजिटल भी होती हैं, एनालॉग भी होती हैं। एनालॉग का मतलब होता है कि ये नंबर्स में आ रही होती हैं, 5, 10, 15, 20, 25, यानी जो नंबर्स में आ रही होती हैं। और डिजिटल का मतलब है कि डिजिटल में कोई सुई नहीं होती, जस्ट नंबर नज़र आ रहा होता है। एनालॉग में सुई होती है और वो आपका जो सेकंड्स और मिनट्स जो हैं वो सब नोट डाउन कर रही होती हैं। ओके जी, आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ गई होगी मेजरिंग टाइम के बारे में। पेज नंबर 54 की तरफ चलते हैं। Why is it important
टू नो व्हाट टाइम इट इज़। ऐसा क्यों ज़रूरी है, ये क्यों ज़रूरी है कि हम किसी भी टाइम को जो है वो नोट करें कि इतने मिनट में बस हमने ये काम ख़त्म करना है, या इतने बजे हमने उठ जाना है, बस इतने बजे हमने सो जाना है। टाइम का ख्याल हम क्यों करते हैं? इसका आंसर देना है, व्हाट वुड हैपन इफ़ यू डिडंट चेक द टाइम एंड वर लेट फॉर स्कूल। क्या होगा अगर आप टाइम का ख्याल नहीं रखेंगे, आप टाइम चेक नहीं करेंगे कि टाइम क्या हुआ है, और आप स्कूल लेट पहुँचे, तो क्या होगा? तो ये होगा कि आपको वापस घर भेज देंगे और आपके लेक्चर्स मिस हो जाएंगे और आपकी एब्सेंट लग जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। अपना टाइम ज़रूर लेवल करें, अपने टाइम का बहुत ख्याल रखें। हर काम टाइम देख के टाइम के अंदर किया करें। कोशिशें किया करें कि आप एक टाइम सेट बनाएं और उस टाइम टेबल बनाएं और उस टाइम टेबल के मुताबिक ही अपनी लाइफ को चलाना शुरू करें कि इतने बजे नमाज का टाइम है और मैंने इतने टाइम में नमाज़ पढ़नी है, उसके बाद मैंने खेलना है, उसके बाद मैंने पढ़ना है, उसके बाद मैंने सोना है, इतने टाइम में मैंने खाना खाना है। ये नहीं है कि आप खाना शुरू करें तो फिर वो 1 घंटे तक आप खाना ही खाते रहें। आप टीवी देखना शुरू करें तो 2-3 घंटे आप टीवी देखते रहें। ऐसा नहीं है। अपना टाइम टेबल बनाएं और अपने टाइम को ज़ाया ना करें। मेजरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? वी कैन टेल हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज़। हम बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी ठंडी है और कितनी गर्म है बाय मेजरिंग इट्स टेम्परेचर विद अ थर्मामीटर। किसी भी चीज़ के ठंडे या गर्म यानी सिर्फ उसका दर्जा हरारत मालूम करने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो है थर्मामीटर। थर्मामीटर सिर्फ दर्जा हरारत को ही नापता है और किसी चीज़ को नहीं नापता। हैव यू एवर फेल्ट सिक एंड फेवरिश? क्या आप कभी बीमार हुए हैं या आपको बुखार हुआ है? फेवरिश यानी बुखार महसूस हुआ है। द थर्मामीटर शोज अस हाउ हाई आवर बॉडी टेम्परेचर इज़ व्हेन वी हैव अ फीवर। थर्मामीटर हमें ये बताता है कितना टेम्परेचर है बॉडी का, कितना हाई है, कितना लो है। उसके मुताबिक दवाई दी जाती है। आपका बुखार कितना है, ये सब थर्मामीटर में शो होता है। नॉर्मली 98 डिग्री से ज़्यादा हो बुखार तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट 38 डिग्री सेल्सियस, ये इससे ज़्यादा होगा तो बुखार आपका ज़्यादा है, और अगर इतना ही है या इससे कम है तो इसका मतलब है कि आपका बुखार नहीं है, बॉडी किसी और वजह से लो फील कर रही है। ओके, किसी भी चीज़ का टेम्परेचर, आप चाहे एयर का टेम्परेचर लेना हो, चाहे आपने किसी रेसिपी का टेम्परेचर लेना हो, जैसे कि कोई पानी बॉईल वगैरह हो रहा है, या उसमें आपने देखना है कि कितने ज़्यादा इसका टेम्परेचर है, कितना ज़्यादा गर्म है या कितनी ज़्यादा चीज़ ठंडी है, तो आप उसको थर्मामीटर के ज़रिए मेजर कर सकते हैं। The temperature of the air around us can also be measured by a thermometer. यही चीज़ मैं भी आपको बता चुकी हूँ कि एयर आपके इर्द गिर्द जो टेम्परेचर है, जब आप किसी भी चीज़ को चेक करने के लिए, बुखार वगैरह चेक करने के लिए आप थर्मामीटर को उसके इंस्ट्रूमेंट से, उसकी कवर से बाहर निकालते हैं, तो आप उसके ऊपर कुछ मेजरमेंट्स देखते हैं कि 38 डिग्री पे है या 37 पे है या 34 पे है। ये वो स्केल होता है जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर आपके घर में मौजूद होता है, उसको ये शो कर रहा होता है। फिर आप इसको धोते हैं और इसको अच्छे से 0 पे लेकर आते हैं। उसके बाद आप थर्मामीटर को बुखार चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम मेजरिंग लिक्विड्स की तरफ। ये तो था टेम्परेचर, किसी भी चीज़ का टेम्परेचर हम मालूम करते हैं तो वो थर्मामीटर से करते हैं। अब लिक्विड्स जो हैं उनको कैसे हम मेजर कर सकते हैं? जो सॉलिड चीज़ें हैं उनको तो हम जो है वेट मशीन में मेजर कर लेते हैं। वेइंग स्केल्स हैं बहुत सारे, जो अभी आपने लास्ट जो पेज है उसमें पढ़े हैं। मेजरिंग लिक्विड्स, अब लिक्विड्स भी हैं उनको भी मेजर करना होता है, जिस तरह के वही मेजर लिक्विड्स सच एज वाटर, पानी है, मिल्क, दूध है, एंड ऑयल और तेल है, इन कप्स, बीकर्स एंड अदर कंटेनर्स। अब मुख्तलिफ़ किस्म के कंटेनर में हमें लिक्विड प्रोवाइड किया जाता है, और जिस तरह लीटर के पाउच मिलते हैं या 500 ml यानी हाफ़ लीटर के पाउच मिलते हैं या बॉक्सेस मिलते हैं,
दूध के मिलते हैं कार्टन छोटे 1 किलो वाले, 1 पाव वाले, क्रीम्स के मिलते हैं, व्हिप्ड क्रीम्स के मिलते हैं, या ऑयल की मेजरमेंट है 1 लीटर ऑयल मिलता है, हाफ kg घी मिलता है। इस तरीके से जो मेजरमेंट है वो ज़्यादातर लिक्विड की लीटर्स में की जाती है, और ये स्केल होता है, मेजरिंग स्केल होता है जो बीकर्स के ऊपर, जग्स के ऊपर बना हुआ होता है कि इतने लेवल पे इतने कप आएगा, इतने लेवल पे इतने ml आएगा। ml का मतलब है मिलीलीटर्स। फिर 1 लीटर कंप्लीट होता है 100 ml के, 1000 ml के ऊपर। तो ये लेवल्स होते हैं मुख्तलिफ बनाए हुए, उन्होंने मेजरिंग स्केल कहा जाता है इसको, जो जग्स पे, बीकर्स पे, किसी भी ग्लास के ऊपर, किसी भी बॉक्स में जो कंटेनर्स होते हैं उनके अंदर जो है वो उन्होंने मेजरिंग स्केल लगाया होता है। आप अपने घरों में ब्लेंडर के ऊपर देख सकते हैं, ब्लेंडर के ऊपर जो है उन्होंने लाइंस लगाई होती हैं, वो मेजरिंग स्केल बना होता है कि इतने कप का इसमें ये चीज़ डल सकती है या इतने लीटर का ये जग है, तो आप उसके ऊपर देख सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जब आप दवाई पीते हैं तो दवाई के लिए आपको एक कप दिया जाता है, किसी दवाई के साथ चम्मच होता है, स्पून होता है, और किसी के साथ छोटा सा कप होता है, और उसके अंदर लेवल दिया जाता है कि 5 ml, 10 ml, 15 ml, कि आपने 5 ml दवाई यूज़ करनी है तो आप उस दवाई में उस लेवल के मुताबिक कप में दवाई उतनी ही डालते हैं और पीते हैं। ये आप ज़रूर घर में चेक कीजिएगा कि आपके जो मेजरमेंट के आलात हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कंसेप्ट चेक की तरफ। व्हाट वुड यू यूज़, जी कंसेप्ट चेक में वो हमें बता रहे हैं व्हाट वुड यू यूज़ टू मेजर द फॉलोइंग। हमें इन नीचे दी गई चीज़ों में क्या चीज़ की ज़रूरत होती है मेजर करने के लिए। आ लेंथ ऑफ क्लॉथ, अगर हमें एक कपड़ा दिया जाए और उसकी लेंथ मालूम करनी हो तो हम किससे करेंगे, मेजरिंग टेप से। मेजरिंग टेप से मेजर कर सकते हैं, हम मीटर रॉड से मेजर कर सकते हैं, राइट। द टाइम इट टेक्स टू रन अ रेस, रेस के लिए कौन सी चीज़ यूज़ होती है, स्टॉप वॉच। अ पर्सनस वेट, किसी इंसान का वज़न नापने के लिए कितना वज़न है किसी का, आदमी, औरत, बच्चा, ये सब किस पे वेट जो है अपना मेजर करते हैं, वेइंग मशीन। द अमाउंट ऑफ ऑयल इन अ टिन, टिन में ऑयल की अमाउंट कितनी है, कितने ml है, वो हम किस पे मेजर करते हैं, मेजरिंग स्केल ऑन टिन। टिन के ऊपर मेजरिंग स्केल होता है, या किसी भी बीकर पे जो है वो उसकी मेजर दिया होता है, मेजरिंग स्केल दिया होता है, उसके ऊपर हम डाल के चीज़ को जितने लेवल पे आता है फिर हम बता सकते हैं कि ये इतना ml है या इतने लीटर है। द टेम्परेचर ऑफ अ ड्रिंक, किसी भी ड्रिंक का टेम्परेचर यूज़ करने के लिए हम थर्मामीटर टेम्परेचर मालूम करने के लिए हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं पेज नंबर 55 की तरफ। चूज़ द करेक्ट आंसर, एक्सरसाइज है, छोटी सी एक्सरसाइज है, इसलिए इसी लेक्चर में थोड़ा सा लंबा हो रहा है मुझे पता है, लेकिन छोटी सी एक्सरसाइज है, इसके लिए अलग से आप लोगों को जो है वो सर्च करना पड़ेगा, तो मैं साथ में ही कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ टू चेक योर टेम्परेचर अ डॉक्टर विल यूज़ आ डैश, किसी भी टेम्परेचर को चेक करने के लिए डॉक्टर क्या यूज़ करते हैं, थर्मामीटर। थर्मामीटर यूज़ किया जाता है, टीस्पून, स्केल, रूलर ऐसा कुछ यूज़ नहीं किया जाता। टेम्परेचर चेक करने के लिए हमेशा थर्मामीटर यूज़ किया जाता है, चाहे वो इंसान का हो, चाहे वो किसी ड्रिंक का हो, चाहे किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर हो, वो थर्मामीटर यूज़ किया जाता है। नंबर 2, टू वे आउट इंग्रेडिएंट्स व्हेन मेकिंग अ केक वी यूज़ अ, जब हम केक बनाने लगें तो हमें चीज़ों को उनका वज़न नापने के लिए हमें क्या चीज़ यूज़ करनी पड़ती है, मेजरिंग टेप, नो। थर्मामीटर, नो। किचन स्केल्स, किचन स्केल यूज़ करना पड़ता है। थर्मामीटर सिर्फ उस वक्त यूज़ होता है जब हम चॉकलेट का काम करते हैं और हमें चॉकलेट के लिए उसका जो टेम्परेचर है उसको मेजर करना पड़ता है कि उसका टेम्परेचर कितना है, तो हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं, नहीं तो किचन का काम करने के लिए हम हर तरह से किचन स्केल को यूज़ करते हैं। तो सी इज़ द राइट आंसर। नंबर 3, व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू मेक लेमनेड, जैसे कि उन्होंने हमें रेसिपी दी और उसमें बताया कि कौन कौन सी चीज़ें लेमनेड बनाने में यूज़ होती हैं, तो
water, lemon and sugar. D is the right answer. Number 4. How many hours are there in a day? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में 24 घंटे होते हैं. Which of these could you measure in a measuring beaker? मेजरिंग बीकर में आप क्या कुछ मेजर कर सकते हैं? मेजरिंग बीकर में हम लिक्विड्स मेजर कर सकते हैं. ऑयल, वाटर, मिल्क, ये सब लिक्विड्स हैं, तो हम ऑल ऑफ दीज पे टिक करेंगे. डी इज़ द राइट आंसर. ये सब चीज़ें जो हैं वो मेजरिंग बीकर में मेजर की जा सकती हैं. नंबर 2. चूज़ द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स. सही जवाब हमने देखना है, इन दोनों में से कौन सा सही जवाब है, और हमने वो ब्लैंक में लिखना है. I will use a dash to measure the length of my book. किसी भी चीज़ की लेंथ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? किचन स्केल या रूलर? किचन स्केल तो सिर्फ किचन की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है. रूलर जो है वो हम लेंथ ऑफ अ बुक के लिए यूज़ कर सकते हैं मेजर करने के लिए. नंबर 2. माई मदर वेयर्स अ डैश ऑन हर रिस्ट. मेरी अम्मी ने कलाई के ऊपर पहनी हुई है. क्या पहनी हुई है? वॉच या क्लॉक? क्लॉक तो पहन नहीं सकते. वॉच, रिस्ट वॉच होती है जो कलाई पे पहनी जाती है. यहाँ पे वॉच लिखेंगे. नंबर 3. अ लार्ज फुल जग होल्ड्स डैश वाटर देन अ फुल ग्लास, लेस और मोर. उन्होंने पूछा है कि एक ग्लास जो बिल्कुल भरा हुआ है उसमें पानी ज़्यादा होगा, या एक जग में, बड़े जग में पानी भरा हुआ है वो ज़्यादा होगा. तो जाहिर है एक जग, अ लार्ज फुल जग होल्ड्स मोर वाटर, उसमें ज़्यादा पानी होगा देन अ फुल ग्लास, बनिस्बत इसके कि ग्लास के अंदर पानी पूरा भरा हुआ हो. एक पूरे ग्लास में पानी कम होगा, लेकिन एक बड़ा जग है जो उसमें भरा हुआ पानी जो है वो ज़्यादा होगा. नंबर 4. द डैश इज़ यूज्ड टू मेजर हाउ मच शुगर टू पुट इन अ केक. आपने एक केक में चीनी डालनी है और देखना है कि उसको आप मेजर कैसे करेंगे? थर्मामीटर से या किचन स्केल से. आप उसको मेजर करेंगे किचन स्केल से. यहाँ पे हम लिख देंगे किचन स्केल. नंबर 3 क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग. हमने मैच करना है कि कौन सा मेजरिंग स्केल किस चीज़ को मेजर करने के काम आता है. थर्मामीटर टेम्परेचर को, बाथरूम स्केल वेट, मेजरिंग टेप लेंथ, क्लॉक टाइम, बीकर लिक्विड. बीकर में जो स्केल बना होता है उसके लिए हम लिक्विड मेजर करने के लिए उसको हम यूज़ करते हैं. ओके जी, आगे आ जाते हैं एक्टिविटीज़ में. मेक अ हाइट चार्ट फॉर द क्लासरूम एंड फाइंड आउट हु इज़ द टॉलेस्ट इन द क्लास. हमने एक चार्ट बनाना है क्लासरूम में और देखना है कि कौन जो है वो सबसे ज़्यादा लंबा है. रिकॉर्ड द रिजल्ट्स इन अ टेबल. और एक टेबल बनाना है, उसमें रिजल्ट्स जो है हमने रिकॉर्ड कर लेने हैं. क्वेश्चन 2 एक्टिविटी का है. मेक अ 2 पेन बैलेंस यूजिंग अ रूलर और अ स्ट्रेट स्टिक. ये आप लोग खुद बना सकते हैं. सम स्ट्रिंग एंड 2 पेपर कप्स ऑफ द सेम साइज. आपने क्या कुछ लेना है 2 पेन बैलेंस बनाने के लिए? आपको एक रूलर की ज़रूरत है, एक स्ट्रेट स्टिक की ज़रूरत है. रूलर ले लें या स्ट्रेट स्टिक ले लें. रूलर ले लें तो ज़्यादा अच्छा है, जिसमें आपको मेजरिंग स्केल दिया होता है और आपको पता है कि ये इतने सेंटीमीटर इतने इंचज़ पे स्केल लगा हुआ है. सम स्ट्रिंग्स, कुछ छोटी डोरियाँ चाहिए. एंड 2 पेपर कप्स ऑफ द सेम साइज़. एक ही साइज़ के पेपर कप्स चाहिए. मोस्टली डिस्पोजेबल कप्स या पेपर कप्स जो यूज़ होते हैं चाय पीने के लिए या ड्रिंक्स लेने के लिए बाज़ार में मिलते हैं. आपने वो 2 कप लेने एक साइज़ के. यूज़ योर पेन बैलेंस टू कंपेयर द वेट्स ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स इन द क्लासरूम लाइक रेजर्स, सीजर, शार्पनर, स्वीट्स एट्सेट्रा. आपने उसको इस तरीके से बांधना है सब चीज़ों को. दरमियान में इसको रिंग बनाना है स्ट्रिंग से, और यहाँ पे कप लटकाना है. और यहाँ पे अब आप देखेंगे इसके अंदर किसी में आप रेज़र डालें, किसी में आप सीज़र डालें, किसी में आप शार्पनर डालें. आप वज़न कर सकते हैं कि ये चीज़ कितनी भारी है और ये चीज़ कितनी हल्की है. ये सब आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. रिकॉर्ड द रिजल्ट्स इन अ टेबल. एक टेबल बनाइए कि उसके अंदर आप बता सकें कि शार्पनर भारी है या रेज़र भारी है, तो उसका आप वज़न लिख सकते हैं कि ये इतने वज़न की है. नंबर 3. ब्रिंग अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टू स्कूल फॉर शो एंड टेल द क्लास इट्स नेम, व्हाट इट इज़ यूज्ड टू मेजर एंड हाउ इट इज़ यूजफुल एट होम.
आपने ये बताना है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आप स्कूल में लेकर आएँ और स्कूल वालों को भी बताएं, क्लास वालों को, कि ये किस लिए इस्तेमाल होता है, इसको क्यों इसमें चीज़ें मेजर की जाती हैं और ये घर में किस लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम फन पेजेस की तरफ। फन पेजेस, विच टाइप्स ऑफ रॉक डू यू थिंक दिस बिल्डिंग वॉज मेड फ्रॉम। ये बिल्डिंग किससे बनी हुई है, इस पर हमने करेक्ट आंसर पे जो है वो टिक लगाना है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। नंबर 1 सैंडस्टोन, रेत से बनी है। नंबर 2 ग्रेनाइट, नो। नंबर 3 मार्बल। जी, आप कभी गए हों कायद के मज़ार पे तो आप ये देखिए कि सारी बिल्डिंग वहाँ पे सब स्टेयर्स, उसका जो फर्श है वो, उसके अंदर का सब प्रोसीजर सब जो है वो मार्बल से बना हुआ है, तो मार्बल इज़ द राइट आंसर। नंबर 2, विच रॉक्स डू यू थिंक दीज थिंग्स वर मेड फ्रॉम। अब आपने देखना है कि ये नंबर ए, नंबर बी और नंबर सी पे जो चीज़ें दी हुई हैं ये किस किस्म की रॉक से बनी है। राइट द लेटर इन द ब्रैकेट्स, हमने ब्रैकेट में इनका लेटर लिखना है। चाइना क्ले, चाइना क्ले से क्या चीज़ें बनती हैं, सिरेमिक पॉट्स बनते हैं चाइना क्ले से। नंबर ए लिखेंगे यहाँ पे। नंबर 2 पे स्लेट, ये स्लेट जो नॉर्मली बच्चों के लिए इस्तेमाल की जाती है लिखने के लिए, वो स्लेट का मटेरियल यूज़ किया जाता है, तो स्लेट कहाँ पे आएगा, बी नंबर पे है तो यहाँ पे हम बी लिख देंगे। 3 पे है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट पेंसिल्स के अंदर यूज़ होता है, जैसे कार्बन है, लेड है, वैसे ग्रेफाइट पेंसिल्स होती हैं, जो इसका अंदर का सिक्का है वो ग्रेफाइट का है, तो उसमें सी जो है इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ फाइंड 6 इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूज्ड इन दिस चैप्टर इन द फॉलोइंग। फॉर एग्जाम्पल, अब ये मुख्तलिफ किस्म के वर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें से हमने सही वर्ड तलाशने हैं जो हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़े हैं। मेटल मैंने इसलिए पहले से अंडरलाइन किया है, आप लोग खुद सर्च करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा। जो आप वर्ड्स इसमें सर्च कर रहे हैं जैसे कि मेटल है, लिविंग है, ऑक्सीजन है, लेदर है, फाइबर है, लिक्विड है, ये सब चीज़ें आप जो है वो इसमें लिख सकते हैं। राइट द वर्ड्स हेयर, आपने जो वर्ड्स मेंशन किए हैं आप उन वर्ड्स को यहाँ पे लिखेंगे जो उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई हैं, जैसे कि मेटल, लिविंग, फाइबर, ऑक्सीजन, लेदर, लिक्विड। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ मेजर एंड मेक अ फ्रूट स्मूदी। आपने मेजर करना है और एक फ्रूट स्मूदी बनानी है। यू विल नीड, आपको क्या कुछ चाहिए होगा, हाफ कप योगर्ट यानी आधा कप दही, हाफ ग्लास मिल्क, आधा ग्लास मिल्क दूध, फ्रूट ऑफ योर चॉइस, आपकी अपनी पसंद का फल, 1 टीस्पून शुगर और हनी, 1 टीस्पून यानी 1 चाय का चम्मच चीनी या शहद। विद द हेल्प ऑफ एन एडल्ट पुट ऑल द इंग्रेडिएंट्स इन अ ब्लेंडर एंड ब्लेंड अंटिल स्मूथ। आपने किसी बड़े की हेल्प के साथ, बड़े की मदद के साथ आपने ये सब चीज़ें ब्लेंडर में डालनी है और उनको ब्लेंडर को चला देना है, और जब ये स्मूथ हो जाएंगी, सारी एक जैसी हो जाएंगी, वन लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगी, फिर आपने उसके अंदर ऐड अ फ्यू आइस क्यूब्स एंड एन्जॉय योर डिलीशियस स्मूदी। आप आइस क्यूब्स को उसके अंदर डालेंगे, उसको ठंडा करेंगे और उसके बाद आप जो है वो डिलीशियस स्मूदी पी सकेंगे। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, लुक एट सम रेसिपीज़, आप कुछ रेसिपीज़ देखें, ट्राई टू फॉलो अ रेसिपी एंड मेक समथिंग विद एन एडल्ट्स हेल्प, और इसी तरीके से आप चीज़ों को यूज़ करके, मेजर करके आप कुछ भी अच्छा सा बना सकते हैं अपने बड़ों की हेल्प के साथ। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसके लिए माजरत, लेकिन आप लेक्चर को पूरा देखिएगा और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।